हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको कई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा चुके हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डीके गोल्ड की बुक दी हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करवाया जा चुका है। आगे आने वाले टाइम में आपको 11, 12, 13, 14 जैसे भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया जाएगा। इसी के क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम लोग इस क्लास में देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, पढ़ लिया जाए, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लियर? देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको निकालना है, एंड नेट प्रॉफिट। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 प्रॉफिट निकालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन संचालन लाभ, एंड इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स राजीव एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये आइटम्स दिया हुआ है: ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, लॉस ड्यू टू फायर एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इसका फिगर्स भी दिया हुआ है। क्लियर? अब हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एट फर्स्ट हम लोग टॉप पे हेडिंग बनाएंगे। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर? इसमें लिखा जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता ऑफ मैसर्स राजीव एंड सन्स। मैसर्स राजीव एंड सन्स का क्लियर मीन्स मैसर्स राजीव एंड सन्स का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होता है। लेकिन नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट करने के पहले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए नहीं देता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते ट्रेडिंग अकाउंट से, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को निकालते। क्लियर? लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालते हैं। देखेंगे एट फर्स्ट यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। ये आपका जो आइटम्स दिख रहा है ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए यहां से यहां तक के आइटम्स को शो किए गए हैं। और इसके बाद ये नीचे का जो आइटम्स ये दिया हुआ है, ये इससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकला है। तो एट फर्स्ट इसके रूल्स के बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि एट फर्स्ट हमारा टॉप पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए इससे रिलेटेड आइटम्स जाएंगी, और इसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आते हैं एट फर्स्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000। तो चलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक को हमेशा आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक आप इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में शो करेंगे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। इसके बाद टू नेट परचेज, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने पर नेट परचेज निकलता है, लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में नेट परचेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसी आइटम को शो करेंगे। टू नेट परचेज या परचेज लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप नेट भी लिख सकते हैं, बात वही होगी। अमाउंट रुपीज 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज 60,000। इधर हम लोग टू का यूज करते हैं और इधर बाई का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है ही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर सेल्स की अमाउंट को शो करेंगे। आपके क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है, सो हम इसको लिखेंगे बाय नेट सेल्स अमाउंट रुपीज 1 लाख।
सॉरी 11 लाख 11 लाख रुपए दिया हुआ है। ये विक्रय की राशि है। बाय क्लोजिंग स्टॉक ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 70,000 70,000 रुपए। अब अकाउंटिंग का रूल्स होता है दोनों साइड बराबर करना। यही आइटम्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जा रही हैं, इसलिए हम लोग इस आइटम्स को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और इधर की अकाउंट आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब हम लोग ये काम करेंगे कि आप ये जो क्रेडिट साइड में आइटम्स आई हैं मीन्स 11 लाख और 70,000 रुपए, आप इसका टोटल करेंगे तो 11,70,000 11 लाख 70,000 रुपए इसका टोटल हुआ। क्लियर? चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं ये आप इसका रफ पे अलग से टोटल कर लेंगे। किसका? ओपनिंग स्टॉक 50,000, 6 लाख रुपए आपका परचेज और 60,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसका टोटल आपका हो जाएगा 7,10,000 रुपए। क्लियर? अब 11,70,000 रुपए में से ये आपका तीनों एक्सपेंसेस 7,10,000 को जब माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस के अमाउंट 4,60,000 आएगा। ये घटाने पर आएगा, इसको हम लोग ग्रास प्रॉफिट के रूप में शो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू ग्रास प्रॉफिट CD अमाउंट 4,60,000 रुपए और दोनों साइड का टोटल आपका 11,70,000 हो गया 11,70,000 रुपए। क्लियर? ये आपका यहां से यहां तक जो हमने अभी देखा ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस का पता चलता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ग्रास प्रॉफिट हुआ। अब आगे देखते हैं, यही ग्रास प्रॉफिट ये जो CD है इसको आगे हम लोग बाय ग्रास प्रॉफिट BD करते हैं। क्लियर? बाय ग्रास प्रॉफिट क्या करेंगे? BD करेंगे। तो आप बाय ग्रास प्रॉफिट BD यही 4,60,000 रुपए की अमाउंट आपके क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू होता है, लेकिन इसी बीच में हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये शो किया जाएगा। क्लियर? तो वही आपका आइटम्स आया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 4,60,000 4,60,000 रुपए। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, मीन्स ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाएगा। लेकिन कुछ इसमें से ऐसे आपके जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं तो उसको अगर नहीं दिखाते हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर उस एक्सपेंस को अगर हम लोग दिखा देंगे तो वो आपका नेट प्रॉफिट शो कर देगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखेंगे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंस को आप आगे शो करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 4,60,000 रुपए। क्लियर? टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज 45,000 रुपए दिया हुआ है। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है तो आप लोग इसके डेबिट साइड में शो करेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज 45,000 45,000 रुपए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके बाद टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ये 65,000 है, 65,000 रुपए दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि आप इसके जैसे क्रेडिट साइड का टोटल 4,60,000 रुपए आ रहा है। क्लियर? और डेबिट साइड का अगर हम लोग इस टोटल को करें तो 1,10,000 रुपए आ रहा है। क्लियर? तो आप यहां पर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,10,000 आएगा, 1,10,000 रुपए आएगा। अब आप इसके टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपए तो आपका 3,50,000 रुपए जो आया ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आया। मीन्स ये ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंस आ गई और इसमें से ये दोनों आपका एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 65,000 रुपए दोनों का मीन्स 45,000 प्लस 65,000 इज इक्वल टू 1,10,000। 1,10,000 रुपए को हम लोग 4,60,000 से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 3.5 लाख रुपए आएगा और ये आपका टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD हो जाएगा। कैरेट डाउन। ओके, अब यही CD फिर आगे क्या होगा? मच्छर बहुत यहां पे लगते हैं, देखते हैं आगे हम लोग आते हैं। मच्छर हैं सब जगह परेशान कर दे रहे हैं। टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD, यही CD फिर आगे क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD एंड अमाउंट रुपीज 3,50,000 3,50,000 रुपए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 3,50,000 रुपए का यहाँ पे टोटल कर लेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। क्लियर?
तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में जैसे लॉस ड्यू टू फायर, क्लियर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, अगर ऐसे जब दिया रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे, क्लियर। जैसे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में लॉस ड्यू टू फायर 20,000 दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 3,50,000 हुआ, इस 3,50,000 में से आप ये 20,000 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 3,30,000 रुपए आएगी और यही आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यही बिजनेस का क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। और लास्ट में दोनों तरफ का टोटल 3,50,000 हो जाएगा। ये जो नेट प्रॉफिट हो गया इसको हम लोग हिंदी में शुद्ध लाभ बोलते हैं। इसको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में आगे जो कि आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, कैपिटल में ये जुड़ जाएगा। बट अगर ये बिजनेस में लॉस होगा, नेट लॉस होगा, तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आपको एक प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट से मिल गया। सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पीएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, और इसी पीएल अकाउंट में आगे जाकर के हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला, जिसकी बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल जिसके बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इंस्टाग्राम पे भी एसकेसी कॉमर्स नाम से फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।